नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड थर्मास सन्मार्ग। कुश ग्रहणी अमावस्या भाद्रपद की जो अमावस्या तिथि है, इस अमावस्या को कुश ग्रहणी अमावस्या कहते हैं। और कुशा घास में त्रिदेवों का वास होता है, इसलिए इसे इतना पवित्र माना जाता है। वैसे कुश का जो मूल स्थान है वहाँ पर ब्रह्मा रहते हैं, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में शिव का निवास है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि एक ही कुश का उपयोग अनेक बार किया जा सकता है। यह कभी बासी नहीं होता और इसका दोबारा उपयोग करने पर कोई दोष भी नहीं लगता। वैसे तो अथर्ववेद में कुश घास के उपयोग के बारे में कहा गया है कि यह क्रोध को नियंत्रित भी करता है। तो कुशग्रहणी अमावस्या इस बार 27 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन साल में सिर्फ यही एक अमावस्या तिथि है जब कुशा घास को इकट्ठा किया जाता है और इसका प्रयोग करने के लिए आप पूरे साल इसको सुरक्षित रख सकते हैं। तो धार्मिक मान्यताओं के दिन अगर हम माने तो इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना, दान करना, पितरों का तर्पण करना जीवन में सुख शांति समृद्धि को बढ़ाता है। तो शास्त्र में भादो अमावस्या भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और अमावस्या की पूजा के लिए कुशा यानी हरी घास का इस्तेमाल किया जाता है। तो अमावस्या वैसे जब कुश घास का आप प्रयोग करते हैं तो आपकी पूजा भी संपूर्ण होती है, और इस अमावस्या को कुश घास आप इकट्ठा करके रख लेते हैं तो ये सबसे उत्तम होता है। वैसे इस दिन चावल का महाप्रयोग किया जाता है तो बढ़ इस गया है अमावस्या पर। कि चले दिन जानते में हैं भूलकर विस्तार भी से। मत सोइए, सुबह देर तक मत सोए रहिए, सूर्योदय से पहले उठें, घर में तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना करें, मांस वगैरह का सेवन ना करें, सात्विक भोजन करें। अगर आप व्रत रखते हैं तो नमक मत खाइए, संभव हो तो उपवास रखें, और घर में अंधेरा तो बिल्कुल भी ना रखें, पूरे घर में रोशनी रखें। और इस दिन कोई भी इंसान आपके दरवाजे पर आता है तो उनको कुछ खाने पीने की वस्तु जरूर दीजिए और पितर देवों के निमित्त तर्पण जरूर कीजिए। अमावस्या तिथि शनिदेव को समर्पित है और इस दिन पितृदेवों को प्रसन्न करने के लिए विशेष प्रयोग किए जाते हैं, विशेष उपाय किए जाते हैं। क्योंकि अमावस्या तिथि के दिन एक तो नकारात्मक ऊर्जाएं सबसे ज़्यादा हावी होती हैं, वातावरण में बहुत ज़्यादा प्रभावित करने लगती हैं, मन मस्तिष्क को डिस्टर्ब करती हैं। दूसरी तरफ पितृदेव भी इस दिन आपसे कुछ चाहत रखते हैं, तो ऐसे में उनको प्रसन्न करने के लिए आप तमाम तरह के प्रयोग करते हैं। उनके निमित्त आप जल अर्पित करते हैं, उनके निमित्त दान करते हैं, और यहाँ तक कि पीपल की वृक्ष की पूजा भी करते हैं, ताकि आपके पितृदेव आपसे संतुष्ट रहें, आपके जीवन में खुशियाँ बरसाएं। आज हम बात करेंगे कि इस अमावस्या तिथि के दिन चावल के वो विशेष प्रयोग जो आपके जीवन के तमाम परेशानियों को दूर करेगा, धन की मुश्किलों को दूर करेगा और धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करेगा। तो वो कौन से प्रयोग हैं जो आपके कुंडली के तमाम दोषों से भी आपको बचाएगा। अमावस्या तिथि किसी भी दिन आए तो उसके महत्व उतने ही रहते हैं। अगर मंगलवार के दिन अमावस्या हो तो उसको हम भौमवती अमावस्या कहते हैं, लेकिन अमावस्या की तिथि के दिन मुख्यतया पितृदेवों के निमित्त पूजा पाठ तर्पण किए जाने के लिए है, या फिर माँ धन की लक्ष्मी जो माँ लक्ष्मी हैं उनको प्रसन्न करने के लिए उपाय किए जाते हैं। तो आज हम आपको चावल के विशेष प्रयोग बताएंगे जो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करेगा। वैसे देखिए, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेहनत तो कम करते हैं पर पूरी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत तरीके से बिताते हैं, ऐशो आराम में जीते हैं। ज्योतिष कहता है कि कभी कभी ग्रह संबंधी बाधाओं के कारण धन की मुश्किलें परेशान करती है, तो ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग करके आप धन की मुश्किलों से बच सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे चावल की। और ज्योतिष कहता है कि चावल बहुत ही ज़्यादा पूजनीय है, माँ लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा पसंद है। पूजा पाठ में बिना चावल के प्रयोग का आपका पूजा संपन्न ही नहीं होता। और चावल सिर्फ भगवान श्री हरि को नहीं अर्पित किए जाते, बाकी तमाम देवी देवताओं को अर्पित किए जाते हैं। चावल का मतलब ही होता है अक्षत। अक्षत का इसका मतलब होता है संपूर्ण, अखंडित। तो चावल का प्रयोग कैसे करेंगे इसके पहले जान लें कि जब भी आप तिलक लगाते हैं, माथे पर तिलक लगाने के बाद ही पूजा पाठ करना चाहिए। तो तिलक लगाने के बाद उस पर 2-4 दाने चावल के जरूर चिपकाएं। ऐसा करने से कुंडली में जो चंद्रमा की स्थिति है वो मजबूत होगी और आपको शुभ फल देने लगता है।
जीवन में धीरे धीरे मानसिक समस्याएं समाप्त हो जाती है, आनंद बढ़ता है और आप जो टेंशन में रहते हैं वो टेंशन दूर होने लगता है। तिलक आप किसी भी चीज़ कर सकते हैं, जैसे रोली को गीला करके लगा सकते हैं, चंदन का लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ का लगाएं, पर चावल जरूर चिपकाएं, क्योंकि इससे आपकी कुंडली का चंद्रमा मजबूत होता है, धन की मुश्किलें दूर होती है। कई बार क्या होता है, धन की मुश्किल बहुत परेशान करती है, तब ऐसे में अमावस्या तिथि के दिन एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग आप कभी भी कर सकते हैं, शाम में भी जाके कर सकते हैं। वैसे अमावस्या तिथि है तो घर की अधिकतर महिलाएं व्रत रखी होंगी, नहीं भी रखे हैं तो कम से कम लहसुन प्याज तो नहीं ही खा रहे होंगे। तो एक छोटा सा काम कीजिएगा, क्या करेंगे कि धन की मुश्किलें दूर हो जाए। देखिए, सोमवार का दिन भले ही शिव जी को समर्पित है, लेकिन अमावस्या तिथि के दिन अगर, चूंकि इस दिन चंद्रमा क्षीण रहता है तो मन की परेशानियां बढ़ जाती है, और चंद्रमा के स्वामी जो है वो शिव है, तो उनको प्रसन्न करने के लिए एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। एक मुट्ठी चावल ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ा दें। अब मान लेते हैं आपने व्रत नहीं किया, आपने खा पी लिया है, कोई बात नहीं, चावल ले जाकर शिव जी के मंदिर में आप एक मुट्ठी अपनी मुट्ठी से कस के ले लें और लेकर आप अपने पास की किसी भी मंदिर में जाकर प्रेम से रख दें। ये जो चावल है, एक बात का ध्यान रखिएगा कि टूटा फूटा बना हो। फिर देखिएगा कैसे धन की देवी माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर कृपा बरसता है, धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर मान लेते हैं आपने ये प्रयोग आज नहीं कर पाया, आपके पास टाइम नहीं है, कोरोना का वक्त है, मंदिर बंद है, तब क्या करेंगे? तब ऐसे में आप किसी भी सोमवार के दिन ये प्रयोग कर लीजिएगा, जीवन की मुश्किलें कम होंगी। अब नौकरी और रोजगार की प्राप्ति के लिए अभी बच्चे लोग ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि कोरोना के वक्त में एक तो जॉब मिल नहीं रही, जिनकी है उनको भी छूट गई। अब आप परेशान हैं कि कैसे नौकरी रोजगार की प्राप्ति हो, कैसे जीवन बेहतर हो, कैसे जीवन जीना सरल हो जाए। एक छोटा सा काम करें, आपके घर में चावल है, अब चावल को मीठे चावल बनाइए, यानी उसमें आप थोड़ा सा दूध चीनी वगैरह डालकर मीठा चावल बना लें, कौवे को खिला दें, कहीं ऐसे जगह डाल दें जहां कौवा आता हो। नौकरी व्यवसाय की समस्या दूर होगी, क्योंकि ये जो कौवा खाया, इनके जरिए आपके पितृदेव संतुष्ट हो रहे हैं, तो नौकरी व्यवसाय की समस्या दूर हो जाएगी और आपके ऑफिस में भी आपको प्रमोशन मिलेगा, धन लाभ के योग बनेंगे और जो भी मुश्किलें हैं जीवन की वो समाप्त हो जाएगी। तो आपको कौवे को खिलाना है आप इस अमावस्या के दिन। अगर आपके घर में चावल बन चुका है तो चावल में ही थोड़ा सा 2-4 चम्मच दूध और थोड़ा सा चीनी मिलाकर आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जीवन में हर कोई चाहता है कि धन की बरकत हो, लक्ष्मी स्थिर रहे, लक्ष्मी छोड़कर कहीं ना जाए। अब लक्ष्मी की चाहत भला किसे नहीं है, जो पापी मनुष्य है उसे भी है, पुण्यात्मा को तो है ही। तो ऐसे में एक छोटा सा काम कीजिएगा। कई बार क्या होता है, बनते हुए कार्य भी अटक जाते हैं, और ये समस्याएं अक्सर पितृदोष के कारण होती है, क्योंकि पितृदेव अगर नाराज हो जाएं तो ना तो वंश वृद्धि होगी, ना ही जीवन में धन संपत्ति बढ़ेगा, ना जीवन में स्थिरता आएगी, ना ही बरकत होगी, यानी सब कुछ तबाह हो जाता है। तो इन तमाम समस्याएं जो है वो पितृदोष के कारण होता है। तो ऐसे में एक छोटा सा काम करें, कौवे को रोटी खिलाइए, रोटी के साथ मीठे चावल। ये भोग पितर देवों को बहुत पसंद है, मीठे चावल या खीर बना सकते हैं, और ऐसा करने से पितृदेवों का आशीर्वाद मिलता है, बरकत होता है। सबसे अंत में देखिए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप बहुत सारे प्रयोग करते हैं, लेकिन एक छोटा सा काम कीजिए। आप अपने घर के पूजा स्थान पर कभी भी बैठ सकते हैं, शाम में भी बैठ सकते हैं, बस आप फ्रेश होकर बैठ जाइए। अब एक लाल रंग के कपड़े रखिए, उस पर 21 दाने अखंडित चावल यानी बिना टूटा हुआ चावल रख दे। ओम श्रीं श्रीयाय नमः बोलते बोलते एक एक करके चावल रखते जाएं। ओम श्रीं श्रीयाय नमः 21 बार बोलिए, 21 चावल रख दे। अब इस चावल को आप हल्दी से हल्का सा कलर कर लें, माता लक्ष्मी के पास रखकर उसको बांध लें, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें एक बार, फिर इस चावल को अपने पर्स में रख लें या अपने आप लॉकर में रख लें। तो क्या होगा ना, धन की रुकावटें दूर होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा, आपके घर में धन आता रहेगा। अगर मन की समस्याएं ज़्यादा हो, चंद्रमा कुंडली में अशुभ हो, तब अपनी माँ से इस अमावस्या के दिन या फिर आप किसी भी पूर्णिमा के दिन भी ये प्रयोग कर सकते हैं। एक मुट्ठी चावल ले लें और इस चावल को संभाल कर रखें, मन की समस्या दूर होगी।
तो इस अमावस्या तिथि पर महाप्रयोग जरूर करें। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट grandthermasmark.com गूगल सर्च करके आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।